मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये क्लास हमारा संख्यात्मक योग्यता का चल रहा है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज चैप्टर पे, औसत पे। अभी तक इसके 5 क्लास हो चुके हैं, ये छठा क्लास है। और इस क्लास में हम आपसे यूपीएसआई 2017 में पूछे गए प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो एक एक करके आप देखिएगा। इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम सवालों का आंसर कितने ईजी वे में दे सकते हैं। एक छात्रावास में 50 विद्यार्थी हैं। अगर छात्रों की संख्या में 10 की वृद्धि हो जाए तो रखरखाव खर्च 40 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत रखरखाव में 4 रुपये की कमी आ जाती है। छात्रावास का प्रतिदिन मूल रखरखाव खर्च क्या था? तो हमने इस तरह के सवालों को आपको करने के 2 तरीके बताए थे। एक आपको ट्रेडिशनल मेथड बताया था, जैसा समीकरण बना के करते हैं, और एक हमने आपको बताया था कि वर्बली इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, मैं अभी आपके सामने बता रहा हूं कि किस तरह से वर्बली आंसर दे सकते हैं। 4 रुपये औसत में कमी आ गई, किसके? वर्तमान में मौजूद लोगों के। मौजूद कौन है? 50 और 10 60 है। 6 चौको 24, 240 रुपये कम हो गया, जिसकी वजह से औसत गिरा है। 240 कम हो गया, 40 बढ़ गया है, 280 बढ़ना चाहिए था। किसकी वजह से? 10 लोगों की वजह से 28 औसत हो गया प्रति व्यक्ति। 28 औसत हो गया और 50 लोगों का 28 पंचे 140, 1400 रुपये इसका आंसर होगा। आप वर्बली बता सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा, आरंभिक खर्च क्या था? तो हम कहेंगे सीधा 50x था। 50 लोग थे और x रुपये खर्च था, तो 50x आरंभिक खर्च था। ये 40 रुपये बढ़ गया है, तो ये वर्तमान खर्च हो गया। वर्तमान में नंबर ऑफ पर्सन हमारे 60 हैं, बट जो एवरेज है वो x-4 हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, 50x + 40 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 60x और -240। 6 चौको 24, ये 10x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा, और x बराबर 28। यानी प्रति व्यक्ति औसत खर्च 28 रुपये था दैट टाइम। तो 28 × 50 कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 1400 रुपये। तो आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको बहुत ही इजी वे में वर्बली आंसर दे सकते हैं। इस तरह से देखिए, यहीं नीचे बता देता हूं कि 50 छात्र थे, जब 10 छात्र आए तो 3 बातें हुई। कौन कौन सी 3 बातें हुई? अगर आप क्रम में देखते आ रहे हैं तो यहाँ पे आप तुरंत कर लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 हुए, खर्च 40 रुपये बढ़ा, औसत 4 रुपये घट गया। औसत 4 रुपये किसका घट गया? वर्तमान में मौजूद लोगों का। कौन मौजूद है? 60 लोग। 6 चौको 24, 240 रुपये घट गया। अच्छा, क्यों घट गया? क्योंकि ये कम प्रयोग करते हैं। खर्च क्यों बढ़ गया? क्योंकि प्रयोग करते हैं। अच्छा, कितना प्रयोग करना चाहिए था ताकि औसत पे कोई प्रभाव न पड़ता? तो 240 + 40 280 रुपये प्रयोग करना चाहिए। किसको? 10 लोगों को, ताकि औसत पे कोई प्रभाव न पड़े। 28 औसत था, 28 पंचे 140, 1400 रुपये इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका बी सही होगा। आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करिए। अगला सवाल लिखा है, एक विज्ञान मंच में भाग लेने के लिए पंजीकृत छात्रों के एक समूह की औसत आयु 17 वर्ष है। 16 साल की औसत उम्र वाले 10 नए छात्र मंच से जुड़ जाते हैं, जिसके चलते औसत आयु 16.5 वर्ष हो जाती है। प्रारंभ में पंजीकृत छात्रों की संख्या क्या थी? देखिए, किसी के आने से एवरेज घटा है, इसका मतलब वो निश्चित रूप से कम आयु के हैं। एवरेज बढ़ा है तो निश्चित रूप से ज़्यादा आयु के हैं। यहाँ पे 16 साल की औसत आयु वाले बच्चे आ रहे हैं, 10 बच्चे आ रहे हैं, और पहले 17 आयु वाले बच्चे मौजूद थे। यानी 1 साल एक बच्चा कम लेके आ रहा है। टोटल 10 साल उम्र कम आ रही है। 17 औसत था, 16 साल औसत आयु के बच्चे आ रहे हैं। 1 साल एक बच्चा कम ला रहा है, तो 10 बच्चे कितना लाएंगे? 10 साल कम लाएंगे। इस 10 साल की वजह से 6 माह उम्र कम हो गई। 0.5 ईयर का मतलब क्या होता है? 6 माह। तो 6 माह कम हो गई 10 साल की वजह से। तो 10 साल को अगर 6 माह में बांटोगे तो 20 जगह हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे प्रेक्षण 20 हो जाएंगे। 20 वर्तमान में बच्चे हैं, तो 10 नए आए हैं, इसका मतलब कि 10 पहले थे। तो इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। और अगर आप लगाना चाहेंगे तो इस तरह से लगा सकते हैं कि पहले औसत आयु हमारी x वर्ष थी, तो 17 + ये 17x कुल आयु हो गई।
17x कुल आयु हो गई। अब 16 साल के उम्र वाले 10 नए बच्चे आ जाते हैं, 16 साल की औसत वाले 10 बच्चे, तो प्लस 16 गुणे 10 कर दीजिए या 160 लिख लीजिए। अभी बच्चे आपके कितने हो गए, बच्चे जो हो गए वो x प्लस 10 हो गए, x प्लस 10 बच्चे हो गए और इनकी औसत आयु क्या हो गई, तो 16.5 हो गई, यानी 16.5 हो गई। फिर से समझिए, कुल आयु जो होती है औसत गुणे बच्चों की संख्या, तो यहाँ पे पहले औसत आयु 17 थी, बच्चे x थे, क्योंकि हमें नहीं मालूम है, यहाँ लिखा हुआ है कि एक विज्ञान मंच में भाग लेने के लिए पंजीकृत छात्रों के एक समूह की औसत आयु, समूह की औसत आयु 17 वर्ष है, समूह में मेंबर कितने हैं यही हमारी क्वेरी है। तो आप सपोज करिए x मेंबर हैं, 17 वर्ष औसत आयु है, तो कुल आयु 17x हो गई। जब इसमें 10 बच्चे 16 साल की औसत आयु वाले आते हैं तो 160 ये जुड़ जाएगा, और अभी हमारे जो बच्चे हैं वो x प्लस 10 हो गए, औसत आयु ये है, बोथ आर इक्वल। इसको सॉल्व करिए, 17x प्लस 160 ये बराबर आपका हो जाएगा 16.5x और प्लस 165 है। इससे आप इसको घटा लेंगे तो 0.5x आ जाएगा और ये बराबर आ जाएगा 5 के, तो 0.5x बराबर 5 के है। अब x बराबर क्या होगा, तो 5/0.5, ये हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, आपका आंसर 10 आ जाएगा। हालांकि इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, आधा साल उम्र कम हो गई है, किस वजह से, 10 वर्ष चूँकि कम लाए हैं, 10 वर्ष का आधा आधा कितनी जगह प्रभाव पड़ेगा, 20 जगह, तो 10 ये थे तो 10 वो थे। आइए अगले सवाल पे, ये नेक्स्ट आपके सामने 2 सवाल लिखे हुए हैं और इसमें से जो तीसरा क्वेश्चन है इसको आप कई उदाहरण देख चुके हैं पीछे के वीडियो में, तो बहुत ही तेज़ी से आपको ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। देखिए, तरीका जो मेरा बताने का था वो इस तरह से था कि 8 व्यक्तियों का एक समूह है ना, तो केवल 8 समूह लिख लेते हैं, या 8 व्यक्तियों को लिख लीजिए, क्लियर रहे। 8 व्यक्तियों का समूह है, ठीक है। इसकी कुछ भी औसत आयु है, जो भी है चल रही है, कोई भी औसत आयु इसकी रख लीजिए, हमें नहीं मालूम कि इसकी औसत आयु क्या है और दी भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी औसत आयु रख लीजिए। 8 व्यक्तियों का समूह है, यहाँ से एक मेंबर जाता है, -1 होता है, जाने वाला 54 kg का है, 54 kg का है। इसकी जगह एक व्यक्ति आ जाता है यानी +1 हो जाता है, नंबर ऑफ पर्सन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी 8 व्यक्तियों के समूह से एक 54 किलोग्राम का व्यक्ति चला जाता है, उसके स्थान पे दूसरा व्यक्ति आ जाता है। पहला पॉइंट ये कि इसी संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दैट टाइम भी 8 लोग ही थे समूह में और अभी भी 8 लोग ही हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यदि आने वाला व्यक्ति 54 किलोग्राम का ही होता तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यदि 54 किलोग्राम से कम वजन का होता तो ये घट जाता, यदि 54 से ज़्यादा होगा तो ये बढ़ जाएगा। ये बढ़ गया है कितना, 2.5 किलोग्राम, ये बढ़ गया है 2.5 किलोग्राम। किसका, वर्तमान में मौजूद लोगों का, क्योंकि एवरेज हमेशा वर्तमान को प्रभावित करता है। ये हो गया 20 kg एक्स्ट्रा भार लाता है, जाने वाले से अधिक है, कितना, 74 kg का है, यानी 20 kg अधिक है तो 74 kg का है। आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, 74 kg। बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। 2.5 किलोग्राम वजन बढ़ गया किसका, 8 लोगों का, 2.5 गुणे 8 करेंगे 20 हो गया, 54 और 20 74 आपका आंसर हो गया। तुरंत उठा करके टिक कर देंगे। अगला सवाल देखिए, एक पुराने सदस्य की जगह एक नए सदस्य को ले लेने के बाद जो है पाया गया कि एक क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही है जितनी 3 साल पहले थी। बदले गए सदस्य और नए सदस्य की उम्र में अंतर क्या था, ये बताइए। आप और आपका भाई 2 व्यक्ति हैं, एक 20 साल का है और एक मान लीजिए 24 साल का है, तो एक 20 का है एक 24 का है, दोनों की आयु का योग क्या हुआ, 44, औसत क्या हुआ, 22 हुआ। 3 साल बाद मिलिए तो 20 वाला 23 का हो जाएगा और 24 वाला 27 का हो जाएगा, तो 27 और ये 24 कितना हो गया, 50 हो गया।
अब 27 और 23 50 हो गया, 50 को 2 से भाग देंगे तो औसत क्या आएगा, 25 आएगा। पहले 22 था, अब 25 हुआ, 3 साल, औसत 3 साल में बढ़ा या नहीं, तो यहाँ भी बढ़ना चाहिए था। लेकिन जो नया मेंबर आ रहा है उससे 5 व्यक्तियों की औसत आयु 3 साल में कुछ भी नहीं बढ़ती है। इसका मतलब है कि 5 गुणे 3 वो 15 साल छोटा है। 15 साल छोटा है कौन सा, आने वाला व्यक्ति जाने वाले से। देखिए, एक पुराने सदस्य की जगह पे एक नए सदस्य के ले लेने के बाद पाया गया कि एक क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही है जितनी 3 साल पहले थी। बदले गए सदस्य और नए सदस्य की उम्र के बीच अंतर क्या है, यानी 5 लोगों की औसत उम्र 3-3 वर्ष घट गई है। 5 लोगों की औसत उम्र 3-3 वर्ष घट गई है। इसका मतलब जो आने वाला व्यक्ति है वो 5 तिहाई 15 साल छोटा है किससे, जाने वाले व्यक्ति से। तो इसमें लगाने जैसा कुछ नहीं है, आपका सही आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अगले 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, पहले मैं इन्हें डिटेल में बता देता हूँ, उसके बाद आप इनका आंसर वर्बली दे सकते हैं बिना पेन चलाए। और अगर आप इनका आंसर इस पे विचार करते हैं कि किस तरह से हम बिना लिखे कर सकते हैं, तभी आप परीक्षा में विद इन टाइम चीज़ों को कर पाएंगे, क्योंकि गुणा भाग करने में काफ़ी समय जाया हो जाता है। सीखिए आप डिटेल में, लेकिन आंसर परीक्षा में देने के लिए डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ। पहला सवाल है, 40 लड़कों से समविष्ट एक स्कूल बस सैर के लिए निकली। इन 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी। अगर शिक्षक की आयु शामिल कर लें तो औसत आयु 1 साल बढ़ जाती है। शिक्षक की उम्र क्या है। अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये सभी आपके यूपीएसआई के पेपर से सवाल हैं। 31 मैचों में धोनी का औसत रन 31 था। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि करने के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। देखिए, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग ये बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग ये बराबर होता है औसत गुणे प्रेक्षणों की संख्या, औसत गुणे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है प्रेक्षण, किसी का भार हो सकता है, रन हो सकते हैं, अमाउंट हो सकता है, उम्र हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो 40 लड़कों की कुल आयु क्या थी, 40 गुणे 8 320 वर्ष थी, है ना। 40 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष थी, तो कुल आयु क्या हो गई, 8 चौक 32 320 वर्ष। एक शिक्षक को शामिल करते हैं, लोग होते हैं 9। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, 40 की जगह 41 हो जाती है। तो 9 एकम 9 और 9 चौको 36, ये हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षक की उम्र क्या है, तो ये 8 बच्चों की कुल उम्र है और ये शिक्षक सहित 8 बच्चों की उम्र है। अगर 369 से 320 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 49 ईयर, 49 साल का शिक्षक है। यहीं पे अगला सवाल देख लें, इसी जगह हल कर देते हैं। आपका 6 नंबर क्वेश्चन, ये 5 नंबर हो गया, ये 6 नंबर हो गया। 31 मैचों में धोनी का औसत रन 31 था, तो कुल रन क्या हो जाएगा, 31 गुणे 31 बराबर 961 रन हो जाएगा। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि के लिए उसे अगले मैच में, तो 31 मैच हो चुके थे, अगला मैच कौन सा होगा, 32वां होगा, और 2 औसत में वृद्धि करना चाह रहा है, 33 हो जाएगा। इसको गुणा करें, 33 दूना 66 के 6 हो जाएगा, कैरी होगा 6, और 33 तिहाई 99 6 105, 1056 हो गया। 1056 रन उसे कंप्लीट होने चाहिए और 961 थे, तो 32वीं पारी में कितना रन बनाएगा, इससे इसको घटा दीजिए, ये आ जाएगा, घटाने पे 56 इधर से है और 39 उधर से है, जोड़ दीजिए, 95 रन आंसर आ जाएगा आपका। 95 रन उसे बनाने होंगे, 56 और 39, अगर इनको जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा, 95 रन। अब जरा आप वर्बली देखिए बिना पेन चलाए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी, एक व्यक्ति आता है, 41 हुए। यदि उसके आने से औसत आयु पे कोई प्रभाव ना पड़ता तो वो 8 ही वर्ष का होता।
यदि औसत बढ़ता तो 8 से बड़ा है और औसत घटता तो 8 से छोटा है। 40 लोगों की औसत आयु 8 वर्ष थी। एक व्यक्ति आता है तो अपने साथ साथ 40 लोगों की अर्थात 41 लोगों की उम्र को एक एक साल इंक्रीज कर देता है, यानी वो औसत से 41 साल ज़्यादा लाता है। औसत क्या था 8 और 41 कितना हो गया 49 वर्ष। ये इसका आंसर है। एक व्यक्ति आता है अपने साथ साथ 40 लोगों की मीन्स 41 लोगों की उम्र को एक एक साल बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि 41 साल वो बड़ा है औसत से। 41 और 8 49 वर्ष का है। अगला देखिए, 31 मैचों में धोनी का औसत रन 31 था। औसत में 2 की वृद्धि हो गई। कितनी पारियों में? अपने साथ 31 और यानी 32 पारियों में 2 रनों की वृद्धि हुई। तो 32 दूना 64 रन उसने ज़्यादा बनाए। किससे? औसत से। तो औसत से 64 रन ज़्यादा बनाए। औसत क्या था 31 और 64 जोड़ दीजिए 95 हो गया। तो सवाल ये उठता है कि कितना बढ़ता है और किसका बढ़ता है। क्यों बढ़ता है ये आपको पता है, औसत से ज़्यादा है तभी तो बढ़ता है। 2 रन औसत में वृद्धि हो गई। किसमें? 32 पारियों में। अच्छा, 64 रन उसने ज़्यादा बनाए तो था का औसत 31 था, 64 जोड़ दीजिए 95 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है और ये यूपीएसआई के पेपर का मेरे ख्याल से 14 दिसंबर के किसी शिफ्ट का क्वेश्चन है। काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन लिखा है, लेकिन इससे आपको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आप धैर्य के साथ अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी वे में आंसर कर सकते हैं। मैच एक्स में 20 खिलाड़ियों के समूह के रनों का औसत 40 है। मैच एक्स में 20 खिलाड़ियों के समूह के रनों का औसत 40 है। अगर एक अन्य खिलाड़ी ए के स्कोर को समूह के कुल स्कोर के साथ जोड़ा जाता है तो औसत 1 रन से कम हो जाता है। नए खिलाड़ी के शामिल होने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी मैच वाई में पिछले मैच में अपने स्कोर के कंपैरिजन में 11 रन ज़्यादा बनाता है। अब खिलाड़ी बी समूह में शामिल होता है और औसत में 2 रनों की वृद्धि होती है। खिलाड़ी ए द्वारा मैच एक्स में बनाए गए रनों तथा खिलाड़ी बी द्वारा मैच वाई में बनाए गए रनों के बीच डिफरेंस क्या है ये पूछा गया है। सबसे पहली चीज़ आप देखिए, शुरुआत कहाँ पे करेंगे। मैच एक्स में 20 खिलाड़ियों के समूह के रनों का औसत 40 है तो कुल रन कितने हैं? ये कुल रन जो हो जाएंगे, ठीक है, फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ बार बार, कुल रन ये बराबर हो जाएंगे 20 गुणे 40 बराबर 800। कुल रन 800 हो गए। 20 गुणे 40 बराबर 800। एक अन्य खिलाड़ी ए के स्कोर को समूह के कुल स्कोर के साथ जोड़ा जाता है। तो ए एक खिलाड़ी है, ए नाम है। इसमें जब वो एंट्री करेगा तो नंबर ऑफ पर्सन 21 हो जाएंगे और स्कोर 1 रन घट जाता है। औसत जो है 1 रन से कम हो जाता है, यानी 39 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे 39 इकन्नम 39 के 9, कैरी हुआ 3, 39 दूना 78 और 3 81, यानी 819 रन हो गया। तो एकदम यहाँ से क्लियर हो गया कि मैच एक्स में ए द्वारा बनाए गए रन 819 माइनस 800 यानी 19 है। क्लियर हो गए। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि मैच एक्स में ए द्वारा बनाए गए रन कितने हैं? 19 हैं। क्योंकि आपसे लास्ट में पूछा है कि खिलाड़ी ए द्वारा मैच एक्स में बनाए गए रनों का खिलाड़ी बी द्वारा मैच वाई में बनाए गए रनों का अंतर क्या है। तब दोनों मालूम होंगे, तब अंतर आप बता पाएंगे। अच्छा, अब आगे कहा गया नए खिलाड़ी के शामिल होने के बाद, यानी ये ए के शामिल होने के बाद, नए खिलाड़ी के शामिल होने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी मैच वाई में पिछले मैच में अपने स्कोर की तुलना में 11 रन अधिक बनाता है। तो पिछला औसत क्या था? पिछला औसत था 39। प्रत्येक खिलाड़ी 11 रन अधिक बनाता है ना।
पिछले मैच में अपने स्कोर की तुलना में 11 रन अधिक बनाता है प्रत्येक खिलाड़ी, तो 11 औसत बढ़ जाएगा। नया औसत क्या हो गया 50, और नंबर ऑफ पर्सन क्या थे, इसको ए को लेने के बाद 21 लोगों के रन 50-50 हैं, तो कुल रन कितने हो जाएंगे 0, 5 1 5 5 1050 रन हो जाएंगे। ये मैच वाई में जब एंट्री कर जाते हैं ये 21 खिलाड़ी, 21 कौन से 20 और 1 ए, 21 खिलाड़ी जब मैच वाई में एंट्री करते हैं तो औसत जो है पिछले मैच के कंपैरिजन में 11 बढ़ जाता है, तो 39 और 11 50 औसत हो गया 21 लोगों का, 1050 रन 20 और 21 लोगों के हैं। अब खिलाड़ी बी समूह में शामिल हो जाता है, तो जब खिलाड़ी बी समूह में शामिल होगा तो लोग कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। खिलाड़ी बी जब शामिल होगा तो लोग 22 हो जाएंगे, और औसत रनों में 2 की वृद्धि हो गई तो ये 52 हो जाएगा। अब बी के शामिल होने के बाद वाई मैच में रनों की संख्या क्या है, जब तक बी नहीं शामिल था तब तक वाई मैच में रनों की संख्या 1050 थी, लेकिन जैसे ही बी शामिल हुआ तो नंबर ऑफ पर्सन 22 हुए और औसत 52 हुआ। इसको गुणा करेंगे, 52 दूना 104 का यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना, 52 दूना 104 का 4 हो गया, कैरी हुआ 10, और 52 दूना 104 और 10 114, 1144 हो गया। अब इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1144 से 1050 को घटा देंगे तो 94 रन आ जाएगा। ये बी ने बनाया, बी ने पारी वाई में, बी ने पारी वाई में 94 रन बनाया, यहाँ लिख लेते हैं, बी ने पारी वाई में 94 रन बनाया। अब पूछ रहा था कि खिलाड़ी ए द्वारा मैच एक्स में बनाए गए रन यानी ये, और खिलाड़ी बी द्वारा मैच वाई में बनाए गए रनों के बीच डिफरेंस क्या है, तो 94 से 19 घटा दीजिए, 75 आपका सही आंसर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। बहुत ही धैर्य के साथ करिएगा, कुछ नहीं है इसमें, और कैलकुलेशन आप अगर अच्छा रखेंगे तो बहुत तेज़ी में, और डिजिट भी यहाँ पे जो दी वो आपके फेवर में है, डिजिट भी कोई कठिन नहीं है, बहुत ही इत्मीनान से कर सकते हैं। बस देखने के लिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लिखा हुआ है। आइए नेक्स्ट पर, ये आपके सामने नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं। एक लड़का अपनी यात्रा का पहला भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा भाग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, लड़के की औसत गति क्या है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि पहला भाग और दूसरा भाग, ये नहीं बताया गया है कि पहला भाग क्या है और दूसरा भाग क्या है, तो सामान्य रूप से हम ये मानेंगे कि पूरी यात्रा को उसने 2 भागों में बराबर बराबर बांटा है। इसका मतलब क्या है कि दूरी समान है, ये हमें स्वयं से कंसीडर करना होगा, अदरवाइज़ दिया रहता कि पहला भाग कुल यात्रा का इतना है, दूसरा भाग इतना है। तो एक लड़का अपनी यात्रा का पहला भाग 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड नेक्स्ट जो अगला भाग है वो 70 की स्पीड से तय करता है, उसकी औसत चाल क्या होगी। तो ये हम मान लेते हैं कि उसकी पूरी यात्रा ये थी, है ना, और फर्स्ट ये था जिसको वो 30 की चाल से तय करता है, और नेक्स्ट ये था जिसको 70 की चाल से तय करता है। दोनों परिस्थितियों में दूरी समान है, कैसे हल करेंगे ये हम आपको पीछे बता चुके हैं। एलसीएम क्या हो गया 210 हो गया, चूँकि को प्राइम नंबर हो जाएंगे, और 7 त्रिक 21 210 हो गया। तो 210 किलोमीटर उसका एक सफ़र हो गया, तो टोटल सफ़र कितना हो गया 420 किलोमीटर, ये टोटल यात्रा हो गई। यहाँ जब वो 30 की चाल से 210 किलोमीटर का सफ़र करेगा तो 7 घंटे लगेंगे, और जब 70 की चाल से चलेगा तो 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि दूरी बटे चाल बराबर समय, दूरी बटे चाल बराबर समय। अच्छा, औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय, तो 210 एक और 210 एक, तो 420 सफ़र हो गया और 10 घंटे लग रहे हैं। तो टोटल दूरी को टोटल समय से भाग देंगे, 42 किलोमीटर प्रति घंटे, ये उस व्यक्ति की औसत चाल हो जाएगी। आपका सही आंसर सी है। आप इसको इसी फॉर्मेट में सीखिए, अदरवाइज फार्मूला प्रयोग करने से क्या होता है कि आगे आपको जब लेंदी कोई सवाल या डाइवर्जन के साथ आएगा तो फार्मूला आपका काम नहीं करेगा, इसलिए फार्मूले को अवॉइड करने की कोशिश करिए और साधारण तरीके से सीखिए। औसत चाल का मतलब सिर्फ एक होता है कि टोटल दूरी को
टोटल टाइम से डिवाइड कर दे, औसत चाल आ जाएगी। 560 छात्रों के एक स्कूल में लड़कों की औसत उम्र 12 साल है, लड़कियों की औसत उम्र 11 साल है। यदि स्कूल के सभी विद्यार्थियों की औसत उम्र 11 वर्ष 9 माह है तो स्कूल में लड़कियों की संख्या क्या है? ये देखिए, लड़कों की औसत आयु है, ये लड़कियों की है और ये स्कूल की है। इसका मतलब ये सवाल एलिगेशन से लगेगा। एक तरफ आप बॉयज़ लिख लीजिए, एक तरफ गर्ल्स लिख लीजिए। बॉयज़ की औसत आयु 12 वर्ष है और जो गर्ल्स की है वो 11 वर्ष है। जो पूरे विद्यालय की औसत आयु है सभी की, वो 11 वर्ष 9 माह है। 11 वर्ष 9 माह है। यहाँ से घटाकर इधर लिखेंगे, यहाँ से घटाकर इधर लिखेंगे। इन दोनों का अंतर क्या है? 11 वर्ष 9 माह से 11 वर्ष घट जाएंगे तो इधर 9 माह आ जाएगा। और 11 वर्ष 9 माह 12 वर्ष से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 माह आ जाएगा। आपका ये 90 डिग्री पे रेशियो निकलेगा। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3 1 का संबंध हो गया। अगर 3 लड़के विद्यालय में है तो 1 लड़की है। टोटल 560 बच्चे हैं। अनुपातिक योग नीचे रखेंगे क्योंकि टोटल विद्यार्थी दिए हैं। यदि लड़के चाहिए तो 3 और लड़की चाहिए तो 1 रखेंगे, काट देंगे। 140 लड़कियां विद्यालय में हैं। आपका सही आंसर बी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट आपके सामने 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं। तो इस तरह से आपका ये जो वीडियो आज का था, छठा क्लास, इसमें यूपीएसआई के 11 क्वेश्चनों पे हमने चर्चा किया। अगला जो आपका 7वां होगा और 8वां, उसमें भी हम आपसे यूपीएसआई के ही प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। यानी 6, 7, 8 3 इसके ये हो जाएंगे। और 9 और 10 नंबर, 9 नंबर पे कुछ कठिन प्रश्न टाइप के हैं, उनको बताएंगे और 10 नंबर पे कुछ बचे हुए बता देंगे। तो ये 10 वीडियो में आपका औसत चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी तैयारी का मतलब है कि 2 से 3 सवाल आपके पेपर में मिलेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक क्रिकेट मैच के पहले 20 ओवरों में भारत का प्रति ओवर रन रेट 7 था। अब 45 ओवरों में 425 रनों का लक्ष्य पाना है। भारत के लिए न्यूनतम कितना औसत बनाए रखना जरूरी है ताकि ये क्लियर हो जाए कि भारत खेल जीत जाएगा? यानी क्या रन रेट मेंटेन करके चलने की ज़रूरत है ताकि मैच भारत के पक्ष में हो जाए? तो टोटल हमारा 45 ओवर का खेल है, 45 ओवर का खेल है और 425 रन ये लक्ष्य है। 45 ओवर हमारे पास हैं जिनमें 425 रन बनाने हैं। भारत ने क्या किया कि फर्स्ट 20 ओवर में 7 औसत रखा, 140 रन बना डाले। 20 ओवरों में 140 रन बना दिए। अभी 425 में से 140 माइनस कर दीजिए और देखिए कितने रन बनाने हैं। 5, 12 में से 4 गया 8, ये 285 रन अभी भारत को बनाने हैं। उसने 20 ओवर तो ख़त्म कर दिए, अभी बचे ओवरों की संख्या क्या है? 25 ओवर हैं और 285 रन हैं। 285 रन 25 ओवर में बनाने हैं। तो उसे औसत क्या रखना होगा? पहले हम 5 से काट देते हैं। 5 पचा 25 हो गया और 5 सत्ते 35 हो गया, है ना। 5 पचा 25 हो गया, 3 बच गया, 5 सत्ते 35 और नीचे 5 पचा 25 हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 चौको 20। ये औसत मेंटेन करके चलना होगा ताकि मैच जो है भारत के पक्ष में हो जाए। आपका कौन सा आंसर सही होगा? बी आंसर 11.4। अगला सवाल है, एक ट्रेन अपनी यात्रा के पहले 10 घंटे तक 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा नेक्स्ट 6 आवर तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है कोई दूरी। ट्रेन की औसत गति क्या होगी? तो ट्रेन की जो औसत चाल होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज स्पीड क्या है तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें। तो पहले 10 घंटे तक वो 24 की चाल से चलती है, इसका मतलब है कि 240 किलोमीटर का सफ़र पूरा हो गया होगा। अगले 6 घंटे तक वो 60 की चाल से चलती है तो 6 चौको 24, फिर से 240 किलोमीटर का सफ़र हो गया होगा। टोटल आपका जो सफ़र हो गया 10 घंटे तक 24 की चाल से, 6 घंटे तक 60 की चाल से 360 होगा, 6 छक 36 है ना, 360 है। तो टोटल यात्रा हो गई आपकी 600 किलोमीटर की।
और समय आपका हो गया 16 घंटे। 16 घंटे 600 किलोमीटर टोटल दूरी को टोटल समय से डिवाइड कर दीजिए। 4 से काटते हैं या 8 से काट दीजिए। देखिए 8 सते 56 और 8 पंच 40, ये 75 हो गया। 8 दूनी 16, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपकी ट्रेन की एवरेज स्पीड निकलेगी, क्योंकि उसने 600 किलोमीटर का सफ़र जो है 16 घंटे पे पूरा किया है। तो इसमें 11 सवाल आप देखिए और इनको इत्मीनान से करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें भी हम आपसे पेपर से पूछे गए सवालों पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।